भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि लोगों की सेवा करनी और जितने भी गरीब लोग हैं हमारी जितनी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उन तक पहुंचानी। बिल्कुल ये जैसे आप कह रहे हैं नचाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मान सकते हैं कि अपोजिशन आज भी काम कर रही है, आप बैठे। अपोजिशन काम करे अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है, कोई काम करे हमें खुशी होती है इस चीज़ की, हमें इस चीज़ की खुशी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गुजर बकरवाल जो हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनके हक के लिए भी लड़ेंगे हम हमेशा। आपके बीजेपी के लीडर ये कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, ऐसा बिल्कुल भी इशारा नहीं है। गुजर बकरवाल जितने हैं हमारे भाई हैं। आदाब नाजरीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड रिलेशन। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के हालात को लेके। कई लोग सड़कों के ऊपर हैं, कई रोज़गार के लिए एहतजाज कर रहे हैं, कई स्मार्ट मीटर को लेके बात कर रहे हैं। तो आखिरकार जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी खामोश क्यों है? उन्हीं के लीडरान जो जम्मू कश्मीर में लोगों को यहाँ पे सपने दिखा रहे थे, आज वो उनकी अहकार को क्यों नहीं सुन रहे हैं? इस सब पे हमारे साथ मेहमान हैं कपिल सरियाल जी, बीजेपी के सीनियर लीडर व जिला के नायब सदर हैं। उन्हीं से जानेंगे। कपिल साहब, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को कहा कि यहाँ पे दूध की नहरें बहेंगी, वो भी बह रही हैं क्योंकि लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। जम्मू के हालात की बात करें तो यहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं, स्मार्ट मीटर को लेके भी बात की जा रही है। आप कौन से दूध की नहरें की बात कर रहे थे कि दूध की नहरें बहेंगी? देखिए रियाज जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक गरीबों की पार्टी है, आम वर्ग की पार्टी है। इसमें कभी नहीं देखा गया आज तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र भाई मोदी जी हैं उन्होंने एक ही बात कही हुई है कि जो बॉर्डर का लास्ट घर है वहाँ तक हमने पहुँचना है, वहाँ तक बिजली पहुँचानी है, वहाँ तक पानी पहुँचाना है। ये जो बाकी सरकारें हैं जो आप उन गरीबों की बात कर रहे हैं जो सड़कों के ऊपर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। किस चीज़ का एहतजाज कर रहे हैं मुझे बताइए ज़रा। पार्टी ने क्या नहीं किया, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने क्या नहीं किया, मुझे ज़रा बताइए। हाँ, वो कह रहे हैं ना, आपने किया है, आपने टोल प्लाजा लगाए, आपने यहाँ पे महंगाई कर दी, आपने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया, आपने कहा लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज करेंगे। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी उनका ये मिशन नहीं था। टोल प्लाजा पहले भी लगे रहे, 60 साल पहले भी लगे रहे हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है इस चीज़ के लिए। आपकी हुकूमत पार्टी नहीं कहेगी बिल्कुल भी। तो आपकी हुकूमत में लगे? बिल्कुल नहीं लगेंगे। देखिए इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत है, लेकिन यहाँ पे गवर्नर राज है, सब कुछ जो है हमारा ये जो एलजी साहब है उनके पास है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बाकी पार्टियों वाले जो हैं ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कपिल साहब, आप मत कीजिए कि आपके यहाँ पे सरकार नहीं है, आपका गवर्नर है, आपकी सरकार है, होम मिनिस्ट्री के अंडर गवर्नर आता है और वो उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर काम कर रहे हैं। आप तब कहेंगे कि अगर आपके ऊपर कोई बात आएगी तो आप कहेंगे ये हमारी भी सरकार। देखिए इनडायरेक्टली आप कह अगर ऐसी कोई बात हो तो आप कहेंगे हम एलजी से बात करेंगे। इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं, लेकिन जब तक चुनी हुई सरकार ना हो, चुने हुए हमारे नुमाइंदे ना हो, विधायक ना हो, सीएम ना हो, करवाओ ना। देखिए इलेक्शन करवाओ ना। इलेक्शन कराना हमारे पास की बात नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन ने तय करना है। इलेक्शन कमीशन ने तय करना है कब हमने चुनाव कराने हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए तैयार है और इस बार कड़ाका निकाल के छोड़ेंगे। इलेक्शन कमिश्नर को भी आप जो है वो आपके वज़ीर दाखिला जो है वो इशारा देंगे तभी वो बोलेंगे ना? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने खुद ही तय करना है कब हमने चुनाव कराने हैं। देखिए आपके सामने की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया रातों रात नहीं किया। 370 और 35A की बात की, रातों रात नहीं की। राम मंदिर बनाया गया, रातों रात फैसला नहीं लिया गया। ये फैसले बड़े होते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के फैसले हैं। आज चाहते हैं कि फैसला होगा तो इलेक्शन होगा। आज जो देश है एक मजबूत हाथों में है। आपने देखा होगा अमेरिका जैसे देश, अमेरिका चाइना जैसे देश जो है उनको घुटने टेकवा दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। जो देश जो हिंदुस्तान में बात नहीं किया करते थे वही देश आज उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। ये किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश को कितना आगे लेके गए हैं ये आपने खुद देखा होगा। पहाड़ियों का बिल इंट्रोड्यूस लोकसभा के अंदर किया क्या, मूव नहीं हुआ, आखिर क्या वजह थी? क्या अभी और उन लोगों को नचाना है? क्या अभी और रैलियाँ कामयाब करवानी और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया जाएगा? देखिए नचाना हम भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि लोगों की सेवा करनी और जितने भी गरीब लोग हैं हमारी जितनी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं उन तक पहुंचानी। बिल्कुल ये जैसे आप कह रहे हैं नचाने वाला काम भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये कांग्रेस एनसीपीटीपी की सरकार जो रही है उन्होंने ये काम किया होगा, हम उन कामों को ठीक कर रहे हैं। यहाँ पे नचा आप रहे हैं तो कांग्रेस पीडीपी को क्यों दोष देते हैं? हमने
पहाड़ियों की फाइल को उठा के दिल्ली तक पहुंचाया है। जो इन पार्टियों ने दबाई हुई थी पहाड़ियों की फाइल, जो 1990 में फाइल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, वो वहीं पड़ी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया हुआ है, ये आपके सामने है। अगर उनको आपके बीजेपी के लीडर ये कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे। देखिए, उनका साफ इशारा है कि गुजरों के पास ना एसटी रहने देंगे ना खाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी इशारा नहीं है। गुज्जर बकरवाल जितने हैं हमारे भाई हैं। आपके डीडीसी टिकू जो है वो उनकी तरफ से बयान आया है। देखिए, डीडीसी टिकू जी ने क्या कहा है मैंने नहीं सुना, लेकिन लीडर नहीं जनता पार्टी आपका लीडर नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी का लीडर नहीं। देखिए, आप मानिए ना, आपकी पार्टी का लीडर नहीं है। बिल्कुल लीडर हो, बिल्कुल लीडर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिनके पास पार्टी के ओहदेदार हैं, जो ओहदे वाले लोग हैं, उनमें से कोई ऐसा लोग जो है ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। और उन्होंने क्या कहा मुझे नहीं इस बार पता, मैंने उनकी न्यूज़ नहीं देखी, लेकिन गुज्जर बकरवाल जो है हमारे भाई हैं और पहले भी भाई हैं, आज भी भाई रहेंगे। बकरवाल वो लोग हैं जिन्होंने देश की रक्षा की है, जिन्होंने आतंकवाद जो बॉर्डरों के ऊपर जो वो पैरा करते हैं हमारा, जैसे आर्मी मिलिट्री फोर्स होती है उसी तरीके वो भी पहरेदार हैं हमारे, जो वो हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपको कि बकरवाल जो हैं वो हमारे भाई हैं, और उनके लिए कहीं लड़ना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी से पहले खड़ी होगी उनके लिए आगे आगे। एक तरफ आप भाई कहते हैं और बगल में छुरी रख के उनको एहतजाज करवा रहे हैं। किस चीज़ का एतराज़ करा रहे हैं आप? होम देखिए ना कि आपको पता नहीं है, लोकसभा के 15 अगस्त से कबल कितने एहतजाज हुए हैं। पुंछ के अंदर हुआ है, कश्मीर के अंदर हुआ है, अनंतनाग के अंदर हुआ है, शोपियां के अंदर हुआ है, राजौरी के अंदर हुआ है, सांबा के अंदर हुआ है, जम्मू के अंदर एहतजाज हुए हैं, लाठियां चली हैं। आपको नहीं दिखा है? किसने किया है मुझे बताइए, कोई लीडर बताइए। क्या गुजर बकरवाल के नौजवान अली खुटाना साहब थे वहाँ पे? क्या गुजर बकरवाल नौजवान तालिब चौधरी साहब थे वहाँ पे? आप इक़्तिदार वाले लोग ये ना, देखिए वो सब हमारे भाई हैं। उनको वोट लेना है, वो थोड़ी आगे आएंगे। देखिए, वो सब हमारे भाई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहां उनको जरूरत पड़ी भारतीय जनता पार्टी उनके लिए हमेशा खड़ी रहेगी, और कपिल सरेयाल जो है हमेशा इनके साथ रहेगा। जहां ये बोलेंगे हम तैयार हैं। अगर हमारे गुजर बकरवाल भाई को लगता है कि हमारे होम मिनिस्टर साहब जो दिल्ली से आए थे, जब उन्होंने कहा उनको कि जो गुजर बकरवाल भाई हैं हमारे, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, तो तभी उनको समझ जाना चाहिए था। देखिए, ऐसा अगर छेड़छाड़ नहीं तो फिर बिल इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया? इंट्रोड्यूस हुआ, माफ कीजिएगा, मूव क्यों नहीं किया? मूव होगा, कब होगा? ऐसा थोड़ी ना बिल्कुल फटाफट हर चीज हो जाएगी। नेक्स्ट सेशन में देख लीजिएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि और नचाया जाएगा और राजौरी के अंदर रैली को कामयाब किया जाएगा, उसके बाद मूव किया जाएगा। देखिए, रैलियां करना या लोग इकट्ठे करना ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम से जानी जाती है। हमने लोगों की बुराइयां करके वोट नहीं लेने किसी से, हमने अपनी अच्छाइयां बतानी है। जो हमने काम किए होंगे ग्राउंड के ऊपर, उसके ऊपर हम वोट लेंगे। हम लोगों की बुराई करके पार्टी को वोट नहीं लेके लेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हुए हैं वो आपके सब सामने हैं। देखिए, क्या कौन सी स्कीम मैं आपको गिना के बताऊं, सुबह से शाम हो जाएगी, स्कीमें गिनते गिनते आपको रात पड़ जाएगी, स्कीमें खत्म नहीं होंगी। इतनी स्कीमें निकाली है प्रधानमंत्री जी ने। आप जाके पूछो ना, वो बॉर्डर के जो लास्ट घर है बॉर्डर का, वहाँ पूछो वहाँ बिजली है ये नहीं है। आज से पहले बिजली थी वहाँ पे। सौभाग्य स्कीम के तहत घर घर पोल लगाए गए बिजली के। पूछो आज तक बाकी पार्टियों ने क्यों नहीं लगाए वहाँ पे? आपने बिजली के पोल तो पहुँचाए, लेकिन बिजली भी महंगी कर दी, ये नज़र नहीं आ रहा। बिजली महंगी आप कह रहे हो, आने वाले टाइम में देखिए, चुनाव होने दीजिए, आपको यहाँ पे राजौरी पुंछ में कोई अच्छे डिसीजन मिलेंगे आपको पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जो लोगों को अच्छी सौगात मिलेगी। जिस तरीके से हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं बार बार, और हमारा भी यही उनसे बात रहेगी। एक बार आप देख लेना, राजौरी पुंछ जितने जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी सुन लें इस चीज़ को। कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे अच्छे से हम, जैसे बिजली और पानी फ्री करवाएंगे। बेरोजगार नौजवानों के लिए सवाल है कि 1,50,000, 25,000, 10,000 तो लगा दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही आपको कहा, चुनी हुई सरकार होगी तो सारे काम होंगे। आपका सीएम बैठा होगा तो सारे काम होंगे। जिस तरीके हमारे अध्यक्ष रविंद्र रैना जी बार बार यही कहते हैं, जैसे ही सरकार बनी हमारी तो पहली कैबिनेट में ही जो है 40,000 नौकरियां देंगे। वो तो कहते हैं मैं बैठा था, लेकिन बैठे थे जम्मू के बीच कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, प्रोटेस्ट करना हर एक का राइट बनता है, उसमें हम किसी को मना नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किए हैं। आप देखिए ना, बड़ी बड़ी सड़कें क्यों नहीं देख रहे हो आप? बड़े बड़े टनल क्यों नहीं देख रहे हो आप? सरकारों के मंजूर किए हुए काम आप कितनी देर तक गिनवाते रहेंगे? मुझे तो कभी काम दिखा नहीं आज तक। 60 साल बाकी पार्टी ने राज किया यहाँ पे, कभी नहीं देखा मैंने आज तक। आप देखिए ना, जम्मू पुंछ की हाईवे देखिए, काम क्या दौड़ चल रहा देख रहे होंगे आप। एक टनल देख लीजिए यहाँ पे, ये कौन करवा रहा है? तो 4 लेन के लिए पीडीपी और बीजेपी की कोलिशन सरकार में मंजूरी हुई थी, लेकिन वो कोलिशन टूटने के बाद आपने 2 लेन को ही जो है मंजूरी। देखिए, कोई भी सरकार जो स्टेट है वो इतना पैसा नहीं लगा सकती जब तक सेंटर साथ में न हो। सेंटर में हमारे नितिन गडकरी जी बैठे हुए हैं। नितिन गडकरी जी ने जो जो काम किए वो आपके सामने हैं। आप जब कभी लद्दाख गए हैं, मनाली से होके होते हुए, आपने नितिन गडकरी का बात देखा होगा आपने। जी बात कीजिए, आपने नितिन गडकरी की बात की। नितिन गडकरी साहब ने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया,
उसमें उन्होंने साफ कहा कि गुज़श्ता सरकार के जितने भी चीफ मिनिस्टर थे उनकी रिकमेंडेशन पे अब हम जो है वो मुगल रोड के ऊपर टनल बना रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जिक्र नहीं किया कि हमने हमारे बीजेपी के लीडरान ने भी रिकमेंडेशन किया। आप कर क्या रहे हैं? देखिए, हमने सिर्फ काम करना है, पार्टी ने सिर्फ काम करना है। उन्होंने तो गुज़श्ता सरकारों के साबिका चीफ मिनिस्टर की काम गिने कि उन्होंने रिकमेंडेशन किया। बीजेपी लीडरशिप क्या कर रही है? किसी ने भी गिना है? हमें सिर्फ लोगों के काम चाहिए, हमें अपना नाम नहीं चाहिए। हमारी पार्टी के लोगों को मैं अपना आपको नाम वो नहीं बयान चाहिए। जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल, मुझे पता है इस चीज़ का, लेकिन हमें नाम नहीं चाहिए ना भाई साहब। हमने काम करना है, हमें लोगों को काम करके दिखाने हैं। नाम कैसे होगा? नाम कैसे होगा जब आप लोगों के मुतालबे नहीं उठा रहे हैं, जब आप सड़कों के अपग्रेडेशन की बात नहीं कर रहे हैं? तो नितिन गडकरी तो एक साफ शफाफ लीडर है, उन्होंने तो सच कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है, कोई स्टेट की पार्टी नहीं है। जो भी वो उन्होंने कहा होगा, अच्छा ही कहा होगा। वो हमारे लीडर हैं, हमारे मंत्री हैं। ये मान सकते हैं कि अपोजिशन आज भी काम कर रही है, आप बैठे। अपोजिशन काम करे, अच्छी बात है, हमें तो खुशी होती है। कोई काम करे, हमें खुशी होती है इस चीज़ की। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमारे बाकी जो अपोजिशन वो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 60 साल तो वो सोए रहे ना। कांग्रेस दिखी, ना पीडीपी दिखी, ना एनसी दिखी हमें आज तक। उन्होंने सारी लूट फूट की हुई है आज तक। आखिरी सवाल फिर रहेगा, पहाड़ियों को फिर नचाया जाएगा या बिल मूव किया जाएगा? पहाड़ियों को जो अपना हक है वो ज़रूर मिलेगा, और गुजर बकरवाल भाई से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमारे अमित शाह साहब ने यही कहा, और मैं भी आपको यही कहता हूँ कि लोगों को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। सोर्सेज के हवाले से खबर ये मिल रही है कि अब बिल को रिकन्सिलेशन किया जाएगा। माना जा सकता है कि पहाड़ियों को हक मिलेगा या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। आज की जो सरकार है एक मजबूत हाथों के अंदर है। जो वो कमिटमेंट करती है वो पूरा भी करती है। जो उन्होंने वादा किया है अमित शाह साहब ने, वो ज़रूर पूरा करेंगे। बाकी रही बात, अगर जितने हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, मैं उनसे कह देना चाहता हूं, आपके साथ कोई गलत नहीं होगा। जिस तरीके हमारे अमित शाह ने कहा हुआ, आपसे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। हमारी गुजारिश रहेगी अमित शाह साहब से कि हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को अगर कुछ ज़्यादा ही देना पड़े तो हम उनके साथ चलेंगे, उनको भी उनका हक दिलाएंगे। वो कह रहे हैं हमारे हकूक के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अमित शाह साहब हमारे एक और अहम सवाल है, कब तक लड़ाने की राजनीति करते रहेंगे? कभी तो जोड़ने की बात भी करा करो ना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, वो पूरे देश के लोगों की बात करते हैं। 140 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, वो तोड़ने की बात नहीं करते किसी से। ये जो कांग्रेस पीडीपी ने जो काम किया होगा ना यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमारे प्रधानमंत्री ठीक कर रहे हैं उस चीज़ को। कश्मीर में 370 के बाद कोई पत्थर बजा आज तक? आप बताइए ना, कोई पत्थर बजा आज तक? खुशहाली है, काम ही काम है, कारोबारी है। 2024 में लोग कह रहे हैं पत्ता साफ हो जाएगा। ठीक कह रहे हैं, वो भी फूल खिलेगा, आपके सामने खिलेगा, वो आपको भी पता लग जाएगा उस टाइम, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काम किए हुए हैं, उसमें कोई नहीं रोक सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर जनाब कपिल सरेयाल साहब। उनके साथ तफसीली बातचीत हुई, वहीं तनकीद भी की गई, लोगों की तरफ से कई मुतालबात भी किए जा रहे हैं। आज भी लोग जो है वो सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं रोज़गार दिया जाए, मांग कर रहे हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर को हटाया जाए। लेकिन बीजेपी के लीडरान कहीं ना कहीं खामोश हैं। कपिल सरेयाल का साफ कहना है कि जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क में भी फूल खिलेगा।